जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त कराया। रासयु यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए दुर्वचन बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का शीघ्र ही नाश हो जाता होता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का नाश सुदर्शन चक्र ज्ञान से किया। क्रोध को नष्ट करने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने छल और कपट से धूत जुआ में पांडवों को हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडवों कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर युद्ध करना पड़ेगा, अतः वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। घर में जब भी मतभेद हो, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम की तीर्थ यात्रा का बहुत अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र का वर्णन भी किया। वह चरित्र भागवत का महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते समय सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्र उच्चारण करके उनको सचेत किया था। पहला प्रसंग, श्री कृष्ण ने गौबालक, गाय, बछड़ों आदि का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को अपनी माया का दर्शन कराया था। सुदामा चरित्र कथन के समय राजा परीक्षित सुदामा चरित्र आरंभ होने से पूर्व ही सुखदेव जी से कहते हैं, इस श्री कृष्ण कथा को सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं हो रही है। वह वाणी धन्य है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। वही हाथ सच्चा है जो प्रभु की सेवा करता है। वही मन सच्चा है जो सथावर जगम सभी के व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे हैं जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्कंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और अयानक धर्म का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग धनोपार्जन के लिए करना उचित नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। आजकल तो नाम के विपरीत दुख देखे जाते हैं। शांति बहन ककर्षा होती है। गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति से युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह दुख नहीं करती थी। वह सुदामा से कभी नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी तुम धन क्यों नहीं कमाते हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी उसकी सेवा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर कृष्ण कीर्तन और प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है।
सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। सुशीला के बच्चों की यह दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। सुशीला से बच्चों की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती थी। एक दिन व्याकुलतावश वह अपने पति से कहने लगी, आपसे एक प्रार्थना करनी है। आप कृष्ण कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से प्रेम है, वह अपने मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा ने कहा, हाँ सच है, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला ने कहा, फिर क्यों न उनसे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा ने कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, मैं तुम्हें वहां कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो अंतर्यामी हैं, बिना कहे सब कुछ जान जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो करके आ सकते हो। सुदामा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु कभी तो प्रत्यक्ष दर्शन भी करने चाहिए। आपने किसी जीव के द्वार पर न जाने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार तो सभी के लिए खुले रहते हैं, वहां जाने में संकोच क्यों। मित्र से तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, परंतु पत्नी के अति आग्रह के कारण वे द्वारका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा, पत्नी मेरी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, परंतु खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता, घर में तो कुछ था ही नहीं। तो सुशीला पड़ोसी से घर से 2 मुट्ठी तंदूर मांग कर लाई। तन धन्य है सुशीला को कि तंदूर का एक भी दाना घर में न रखा और सारे के सारे एक चिथड़े में बांध कर भगवान के लिए दे दिए। सुशीला ने कहा, ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, परंतु कहना कि तुम्हारी भाभी ने भेजा है। पत्नी के आग्रह और प्रभु दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका के दिशा की ओर चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदूर की पोटली थी। इधर सुशीला सोच रही थी कि कई दिनों के भूखे मेरे पति द्वारका तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने तो उनको वहां जाने के लिए मजबूर किया, परंतु और कोई उपाय भी नहीं था। बालकों की दुर्दशा भी देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारका गए। अत्यधिक ठंड होने के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। वे सोचते जा रहे थे कि न जाने द्वारकाधीश के दर्शन होंगे या नहीं। रास्ते में ही दुर्बलता और चिंता के कारण उन्हें मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान सदाचारी अचानक तपस्वी को इतना पैदल चलाना शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग के द्वारा द्वारका पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारका पहुंचे। सुदामा जी ने सोचा कि द्वारका वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, मैं सुबह तो निकला ही था और शाम को द्वारका भी पहुंच गया, परंतु वे नहीं जानते थे कि गुरु जी उन्हें उठाकर वहां लाए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वो आपके लिए 20 कदम आगे मिलेंगे, कोस चलकर तुमसे मिलने आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के महल का मार्ग पूछते हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। लोग हंसने लगते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा
प्रभु स्मरण करते हुए द्वार पर आ पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें भिखारी जानकर रोकते हुए कहा, जो तुम्हें चाहिए वह हम ही से मांग लो, तुम अंदर नहीं जा सकते। सुदामा ने कहा, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, केवल उनसे मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भिखारी कुछ प्राप्त करने की इच्छा के बिना ही यहाँ आया होगा? सुदामा ने कहा, तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु, द्वार पर एक भीख मंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। वह कहता है कि आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़ पड़े। द्वार पर खड़े सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर ना जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान भी दूर कर दिया था। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूल दूषित थे, परंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीव तत्व अहम भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वर तत्व एक और कर रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार में पर आए। उनकी रानियों को भी आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग प्रभु से मिलने के लिए आए, परंतु प्रभु आज तक किसी के लिए भावविहीन न कभी नहीं हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मुझे ही इससे मिलने के लिए इसकी दिशा में जाने के लिए जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, मित्र सुदामा, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने द्वारका आ गए। सुदामा ने सोचा कि इतना वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं, वरना संपत्ति के नशे में अपना भान भूलने वालों को कभी ईश्वर कहा जा सकता है। रुक्मणी चरण धोने के लिए जल लेकर आई, किंतु कृष्ण ने तो अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल से पग धोए। तपस्वी सुदामा ने पाँव में जूते तो थे, तपस्वी सुदामा के पाँव में जूते तो थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे तो कांटा नहीं निकल पा रहा था, तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने के लिए कहा। रुक्मणी को देर हो गई। प्रभु ने अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा ने कहा, अरे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? कहीं रानियों ने देख लिया तो दिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण ने कहा, सुदामा, तू भी कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूँ, तेरा कन्हैया। संपत्तिवान होने पर भी उसका विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए कि वे परमात्मा हैं, राजधिराज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे, निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी वैसी ही सेवा की। दरिद्र होना कोई अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो प्रभु ने उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिए। भोजन विधि भी पूर्ण हो गई तो श्री कृष्ण सुदामा को पलंग पर बैठाकर चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ कि मैं इस संसारिक जाल से अब उब चुका हूँ। अपने गुरुकुल जैसा आनंद अब कहाँ। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकास भी ले आता है, इसलिए प्रभु उससे निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी ही नहीं, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती खेलने के ले जाता था। मुझे वह दिन भी याद है जब मैं संविदा के लिए
लकड़ियाँ लेने गया था और लेने गए थे और उस दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी और हमें एक वृक्ष के पर आसन लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा, मित्र तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने सोचा, यदि सच बोलूंगा तो कृष्ण को भी चने देने पड़ेंगे, अतः उन्होंने कह दिया, खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे दांत जाड़ कपकपा रहे हैं, अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा जी की चरण सेवा करते देख रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी की भी ओर प्रदर्शित नहीं किया था। वह ब्राह्मण वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने सुदामा ने पूछा, मित्र तुमने विवाह किया या नहीं? कैसी है मेरी भाभी? सुदामा ने कहा, पत्नी सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया परंतु दरिद्रता के विषय में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध पर ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण ने मजाक करते हुए कहा, यदि भाभी इतनी योग्य है तो उन्होंने अवश्य मेरे लिए कुछ भेजा होगा। लक्ष्मी जी बीच में ही कहने लगी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भिजवा दूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं, मैं इसे कुछ देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा। वह कहने लगे, मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तुम कौन होती हो? लक्ष्मी जी ने सोचा, श्री कृष्ण जी के तो आज तेवर ही कुछ और हैं। उन्होंने प्रभु को उससे क्षमा मांगी। सुदामा तंदूल की पोटली संकोचवश छुपा रहे थे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि उस दिन इसने चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है, सो मुझे नहीं देता, उसे मैं कुछ नहीं देता, अतः आज तो मुझे इससे यह पोटली छीननी ही पड़ेगी। भगवान ने तंदूल की वह पोटली सुदामा से छीन ली। लौकिक दृष्टि से तो वह तो 2 मुट्ठी तंदूल थे, परंतु सुदामा का तो वह सर्वस्व था। सुदामा प्रारब्ध कर्म अनुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर शीर्षय लिखा था। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने विधाता का लेख को पढ़ा और उसे उल्टा कर दिया। यश श्री जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं थी, वह सुदामा को मैं दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के लिए तंदूल का भक्षण किया। उन्होंने तंदूल का आहार किया तो उनके द्वारा सारे जगत ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है ना। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तंदूर खिलाया करती थी। यशोदा के स्वर्ण ने प्रभु की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा ने तंदूर प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तंदूर के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपनी दरिद्रता की बात भगवान को नहीं बताई तो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को नहीं बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और रुकने के लिए कहेंगे, परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उधर सुशीला सारा वैभव प्राप्त करके भी व्रत किए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन बिना वह भोजन नहीं करेगी। भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा को यहाँ रोकूंगा तो भाभी को उतने दिन भूखा रहना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने सुदामा से रुकने के लिए नहीं कहा। निरपेक्ष सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण
उन्हें द्वार तक छोड़ने आए और कहने लगे, मित्र अगली बार भाभी के को भी साथ लेकर आना, उनको मेरी याद और मेरा वंदन करना कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण का वंदन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन कर रहे हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी, वैसी ही वस्तु भाभी ने भी मुझे भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी, दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। सुदामा पूरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नामो निशान ही नहीं था। वहां तो बहुत बड़ा महल खड़ा था। सुदामा सोचने लगे कि मेरी झोपड़ी कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आने का समाचार सुनकर सुशीला दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करते हुए कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से यह सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्मांतर तक मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में एक सार है, परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपना सर्व सब किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र परमपिता परमात्मा ईश्वर ही है। सुदामा ने ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामा पूरी द्वारका सी समृद्ध बना दी। भगवान तो अपने स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका जैसे समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया, वासुदेव देवकी तथा अन्य सभी कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप का नाश करता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने के लिए प्रेरणा मिलती है और ऐसा होने पर इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पूर्व ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की इच्छा तो वासना को जन्म देती है, इसलिए उनका त्याग करना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र आए अपने माता पिता से श्री कृष्ण ने पूछा, यदि आपके मन में कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूर्ण करूं। वासुदेव जी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना नहीं है, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि अंतकाल में मैं तेरा स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेकर ही देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान की ही याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से, पाप करने से बचा जा सकता है। एक बार एक नाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर में मगन और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर में लग ही नहीं पाता, ऐसा क्यों है। एक नाथ महाराज ने अपने मन में कहा कि यदि संसार से मन हटेगा तो प्रभु में लगेगा, परंतु प्रकट में कहा, आज तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज से 7वें दिन
तेरी मृत्यु होगी उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वह व्यक्ति घबरा गया, अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही उन दिनों, कौन सी मौज उड़ाई? वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास सब भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी ने कहा, अब तो तुम्हें मेरी ईश्वर मगनता का रहस्य समझ में आ गया होगा। मैं हमेशा मृत्यु को अपनी दृष्टि के सामने रखता हूँ, इसलिए ईश्वर भजन में लगा रहता हूँ। भगवान ने माता देवकी से पूछा, माता आपकी कोई इच्छा है तो बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा यही है कि मैं कंस द्वारा मृत्यु को प्राप्त अपने सभी संतानों को देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं, एक क्षण भी तू मेरी दृष्टि से दूर ना हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा ही पूर्व जन्म का कारण है। कृष्ण जी स्थूल पताल से अपने सभी बंधुओं को ले आए। देवकी ने उन सबको देख लिया और कहा, बस अब मेरी इच्छा यही है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता को यही आशंका सताती है कि कहीं उनकी मृत्यु न बिगड़ जाए। उस व्यक्ति की मृत्यु जागर होती है जो अपना प्रतिष्ठा सुधारता है। प्रभु ने वासुदेव देवकी को तत्व ज्ञान समझाया। 10वें स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अवधेत दक्षी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में वह सुखी हो जाता है। अर्जुन की तरह संन्यास लेकर तप करने वाले को भी सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 महीने तक कठिन तपस्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जाप किया। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। चंचल आंखों वाले का मन भी चंचल ही होगा और स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही संन्यास है। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर प्रभु शीघ्र कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार, वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करना है? सुखदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेषया नारायण की वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। नारायण तुम्हारी जय हो। वेद प्रभु की जयकार करते हैं। तब लगता है कि जीव की हार हुई है, जीव को माया ने जकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो। मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं। परमात्मा की जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रखती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया को बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने से रोकती है। नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, इन माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ही बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। वेद सुगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं।
ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का अर्थ यही है कि उनका आकार हमारे जैसा नहीं है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म वस्तु एक ही है। निर्गुण भक्ति वश होकर सगुण बनते हैं। सगुण प्रभु भक्ति प्रेम वश बनते हैं। नाथ, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है और अनुभव होता है वह वस्तु है आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।